Hello students, today we are going to discuss about the exam strategy. Clear है बच्चों? बहुत सारे बच्चों का क्योरी भी है, चिंताएं भी हैं, राइट ना? थोड़ा डर भी है कि सर एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, राइट ना? हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी ओवर हो चुके हैं, अब हम क्या करें? हमारा रिवीजन नहीं हुआ, हमें बैकलॉग्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स की प्रॉब्लम है, राइट ना? हमें पहले क्या करना चाहिए? टेस्ट बाद में दे लेंगे, पहले 2 महीने हम 1 महीने जो है रिवीजन कर लेते हैं। बेटा आप लोग समझिएगा इस बात को कि जब आपके एग्जाम ओवर हो जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपके पास 2 महीने ही बचते हैं आपकी नीट के एग्जाम के लिए। क्लियर है? सिमिलर केस बच्चों जेई वालों के साथ है, उनके पास तो 1 महीने ही बचता है, अप्रैल में उनका एग्जाम सेकंड फेज का आ जाता है और नीट वालों का मई में आ जाता है, राइट ना? तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि सर हम क्या करें, कैसे करें, राइट ना? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपकी जिद और आपकी जीत के बीच में जो डर है ना, उसको हमें भगाना है, राइट? आप लोगों ने कई बार सुना होगा डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, लेकिन बेटा डर के आगे जीत नहीं है, जिद है तो डर के आगे जीत है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? फिर बेटा हारने के बाद कौन बताता है कि हम डरे या जीते या क्या हुआ? क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि डर के आगे जीत नहीं है, जिद है तो डर के आगे जीत है। क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भाई जिद है तो डर के आगे जीत है, और जिद कैसी? जब रणनीति अच्छी हो, राइट ना? जिद भी है, रणनीति भी अच्छी है, और हमने प्रिपरेशन भी कंप्लीट कर रखी है, तो अब निश्चित है कि हम सिलेक्शन लेके जाएंगे। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत यही है, क्या करते हैं बच्चे कि बहुत सारे ट्रैप्स में फंस जाते हैं। बेटा ये 2 महीने 3 महीने जो आपके पास होते हैं ना, यही डिसाइड करते हैं आपके सिलेक्शन को। आप 2 साल पढ़े, आपने 11th-12th कंप्लीट किया, अपने टीचर्स के साथ में आपने अपने आप को टेस्ट दिया, आपने बहुत अच्छा किया, आपने देखा कि हमारी मार्किंग भी अच्छी आ रही है, हमारे टेस्ट एग्जाम भी अच्छे जा रहे हैं, उनका एनालाइज भी करना सिखाया बेटा हमने, राइट ना? और आपने एनालाइज भी किया होगा, राइट? और साथ साथ में आपने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है, ढेर सारा कंप्लीट कर लिया है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, आप में और जो बच्चे ने प्रिपरेशन नहीं की है, बस 2 ही चीजों का डिफरेंस है। एक, उसके पास रणनीति नहीं है, और दूसरी, उसके पास वो जिद नहीं है, राइट ना? अन्यथा जिद वाले बच्चे तो फिर भी सिलेक्शन ले जाते हैं विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ कोचिंग्स और अदर थिंग्स। क्लियर है? इसीलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, रणनीति और जिद आपके पास दोनों है, ठीक है? तो इस चीज को हमें थोड़ा सा बेटर बनाना है, और उस रणनीति के लिए हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिसाइड करने जा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए सर, राइट ना? और किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरीके से हमको एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहिए। क्लियर है? इस चीजों को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर पॉइंट ऑफ सिलेक्शन की बात अगर की जाए तो बच्चों सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी रहेगी रीड एनसीईआरटी बुक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, राइट ना? और बायो, जिस की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये नीट वाले बच्चों के लिए भी है कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बायो बेटा डेली बेसिस पे आपको रीड करना है, कोई दिन गैप नहीं करना है, ठीक है? एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट करना है, ऐसी स्ट्रेटजी बना के चलनी है, राइट ना? और 1.5 आवर आपको फिजिक्स कम से कम रीड करनी है, हाफ आवर आपको केमिस्ट्री, और 1 आवर आपको बायो को रीड करना है, एनसीईआरटी को, राइट ना? अप टू 10 पेजेस पर डे, 5 पेजेस पर डे। क्लियर है? और आपको बस रीड करना है उनको, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है, बस रीड करना है। जो की पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में क्या है बेटा, वो प्राइम मेमोरी में आ जाएं, ताकि आपको वहां पे कंफ्यूजन ना हो। आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं जब हम रेगुलर रीडिंग करते हैं। क्लियर है कि नहीं? इस चीज को ख्याल रखिएगा। अवॉइड द रील्स और वीडियो लेक्चर्स। हाँ भैया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बहुत सारे बच्चे इन 2 महीने में अपने सिलेक्शन को अचीव भी कर लेते हैं और अपने सिलेक्शन को भाई लूज कर देते हैं। कैसे अपने सिलेक्शन से कैसे चूक जाते हैं सर? जब हम वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। बेटा वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो आप, बिल्कुल सही है,
लेकिन आप बच्चों एक बात बताइएगा, किसी भी टीचर का डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि व्हाट अ टीचर, अरे ये टीचर अगर हमें मिल जाता तो हम 720 से 720 ले आते, या 360 में 300 से 300 ले आते, राइट ना। लेकिन बेटा आप समझिएगा इस बात को, आपको टीचर्स ने 2 साल पढ़ाया, जब आप पहली बार क्लास में थे आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी नहीं आती थी, राइट ना, आपको बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं आती थी तो आप आज पढ़ते थे, 2 दिन बाद भूल जाते, 10 दिन बाद भूल जाते, 1 महीने बाद भूल जाते। लेकिन बच्चों आपने उस टर्मिनोलॉजी को, हर सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी को इतनी बार पढ़ रखा है कि आपको आज कोई भी कुछ भी कहते कि भाई व्हाट इज द एम्पलीट्यूड बताइएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, व्हाट इज द रीस्टोरिंग फोर्स, राइट ना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, आपको पता है ना बेटा, आता है ना आपके दिमाग में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट करंट एंड डीसी करंट, आपको मालूम है ना। एक्चुअली मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ बिकॉज मैं आपको फिजिक्स ही कंप्लीट कराता हूँ, लेकिन बेटा हर टीचर ने आपको कंप्लीट कराया है, तो जब आपने पहली बार पढ़ा ना तो आपको समय लगा, लेकिन आज तक किसी भी टीचर को आप देखते हैं, किसी भी टीचर का वीडियो लेक्चर आप देखते हैं तो आपको लगता है व्हाट अ टीचर, ये हमारे टीचर से बहुत अच्छा था, बिल्कुल लगेगा बेटा, ऐसा ही होता है। लेकिन बेटा ये एक ट्रैप है जो आपको क्या कर रहा है, अपने जाल में फंसाए बैठा है, आपके टाइम को ऐसे ही वेस्ट करते हुए चला जा रहा है। बेटा आप वीडियो लेक्चर देखिएगा, लेकिन उनके जो आपके वीकनेसेस वाले चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के मत देखो, क्लियर है, और हर एक टीचर के नहीं देखने हैं, कुछ ही टीचर्स के देखने हैं। खासतौर पे मैं अगर कहूंगा बेटा आपसे कि अगर आपके टीचर्स के हो तो बेटर है उनको देखो, और आपको कोई एक आधी टीचर डिसाइड करना है, बार बार हर टीचर के नहीं देखनी है, एक ही बार देखना है, 2 बार देखना है, इससे ज्यादा नहीं टाइम बर्बाद करना है, ठीक है। और अपनी बुक्स पर बिलीव रखो, अपने टीचर्स के नोट्स पर बिलीव रखो, जो आपने नोट्स बनाए, जो टीचर ने आपको बताया उस पर बिलीव रखो, उसको रिवाइज करो, डे नाइट उसको रिवाइज करने में लग जाओ, क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अच्छा बहुत सारे बच्चे रील्स देखने में, स्टेटस देखने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं बेटा, ऐसा लगता है कि किसी ने केवल स्टेटस डाला और हमने तुरंत देख लिया, भैया मोबाइल पे क्यों बैठे हैं। मोबाइल एडिक्शन हमारा सिलेक्शन चूकने की कंडीशन में लेके जा रहा है, हमारा सिलेक्शन, हम सिलेक्शन लायक थे, लेकिन हमारा क्या स्थिति है बेटा, हम सिलेक्शन से चूक गए, सिलेक्शन से बेटा आप जरूर चूकोगे अगर आप रील्स, वीडियोस और मोबाइल में टाइम लगाते रहोगे। बंद कर दो इसको, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो आपको जरूरत नहीं है, और मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन बेटा मोबाइल की जो हैबिट्स है, राइट ना, जिसमें हमें समय का मालूम नहीं चल रहा कि कितना टाइम हमने बर्बाद कर लिया, उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। बेटा इस बात को ध्यान रखिएगा, एक डॉक्टर जीवन भर डॉक्टर रहता है जब तक उसकी सांस है, एक आईपीएस, एक इंजीनियर तब तक आईपीएस इंजीनियर है जब तक उसका पोस्ट है, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उसके बाद उसकी वैल्यू है लेकिन फिर भी कितनी वैल्यू रह जाती है, राइट ना, इस बात को समझिएगा, डॉक्टर जीवन भर डॉक्टर है, क्लियर है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा। इसीलिए आप अकेले डॉक्टर नहीं बनते, आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपका समाज, राइट ना, आपके रिलेटिव्स सभी डॉक्टर्स बन जाते हैं, सभी की वैल्यू बढ़ जाती है। साथ ही साथ इंजीनियर्स के साथ भी ऐसा है बेटा, ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स की वैल्यू कम है, क्योंकि इंजीनियर्स ही नेशन को डेवलप करते हैं, बिल्डअप करते हैं, राइट ना। भाई आप लोगों ने ये तो बार बार सुना होगा कि एक शिक्षक जो है नेशन को स्ट्रांग बनाता है, तो एक शिक्षक जो है इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और वकील और बहुत कुछ जनरेट करता है, भाई बहुत कुछ जनरेट करता है, हर फील्ड में हमें रिक्वायरमेंट है लोगों की, हर फील्ड को स्ट्रांग करने वाला टीचर, क्लियर है। लेकिन बेटा हर फील्ड में अपने आप को एक बेटर वे में प्रेजेंट करने वाला इंजीनियर और एक डॉक्टर, क्लियर है। बिकॉज हमारे अंदर एक लर्निंग प्रॉपर्टी जो होती है वो एक्सीलेंट है, कैसी है बेटा, एक्सीलेंट है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईपीएस, आईएएस किसी भी फील्ड में चले जाएं, फॉरेन सर्विसेज, सब में धमाल मचाते हैं, लेकिन कब, जब बेटा अपने एग्जाम की स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करके एग्जाम को क्रैक करके आते हैं और फिर अपनी कॉलेज लाइफ में भी इसी टाइप से अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, तब जाके वो एक अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे आईपीएस, अच्छे फॉरेन सर्विसेज बनते हैं बेटा, क्लियर। तो बच्चों यहाँ आ जाते हैं वापस, तो इनको अवॉइड करो कुछ दिनों के लिए, अवॉइड करो पूरी तरीके से, अगर अवॉइड नहीं करोगे तो बेटा फिर दिक्कत आएगी। अगर आपकी वीकनेसेस हैं तो उनके लेक्चर्स आप देख सकते हो, लेकिन बेटा बार बार आपकी स्ट्रांगनेस है उस पर कोई लेक्चर नहीं देखना, उसको रिवाइज करना है, उसके अननोन क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी, टेस्ट लाइक एग्जाम, जब भी आप टेस्ट दें कम से कम वीक में 3 टेस्ट आप जरूर दें, 3 टेस्ट इन अ वीक, 3 टेस्ट इन अ वीक,
जरूर दें बेटा, 3 4 5 3 4 टेस्ट जरूर दें बेटा अपने आप को, 3 टेस्ट तो जरूर ही दें। और कोशिश करें ऐसा टाइमिंग चूज करें जो एनटीए ने आपके एग्जाम के लिए चूज कर रखा है। अगर आप जेई वाले हैं तो आपको मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपको टाइम रखना है, 9 to 12 या 2 to 5। और अगर बेटा आप नीट वाले हैं तो 2 to 5 में अपने अननोन क्वेश्चन लगाएं। बेटा मैं आपसे कहूंगा डेली 2 to 5 में आपको अननोन क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपके माइंड की हैबिट बने कि भाई मुझे इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने, अननोन क्वेश्चन लगाने। वहां पे भी आपका दिमाग एकदम से टूट पड़े, राइट ना, एकदम से बिल्कुल चलने दो भाई, क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हो रहे हैं, क्लियर है, और सही सही आएंगे। आपको टेस्ट देने के बाद आपको एनालाइज भी करना है, मैंने कितने सही किए, कितने गलत किए, क्या मुझसे नहीं आया और कहाँ मैंने मिस्टेक्स की, उनको हाईलाइट करना है। जो आपसे नहीं आया उसको आपके टीचर से, राइट ना, जो भी आपके पास कन्वीनियंस है उससे आप जानिएगा प्रॉपर, ठीक है। एक और चीज बच्चों, आप टेस्ट देते हैं या आप क्वेश्चंस लगाते हैं, अननोन क्वेश्चन लगाते हैं, बेटा 10-10 के बंच में लगाओ, 20-20 के बंच में लगाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री में बायो जो भी सिचुएशन है, और उनको जब तक टिल एंड तक खत्म ना हो जाए तब तक उनको कंप्लीट करो। ऐसा ना हो बहुत सारे बच्चे अपने आप को मोबाइल की बैसाखी टाइप की लगा लेते हैं सॉल्यूशंस की। क्या करते हैं, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पढ़ा नहीं आया, उन्होंने मोबाइल से देख लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, मोबाइल से देख लिया, तीसरा क्वेश्चन देखा, उसके सॉल्यूशंस देखते रहते हैं। इतने में पता चलता है कि हमें 10 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लग गया, 20 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लग गया। जबकि बेटा स्थिति क्या होनी चाहिए, 1 मिनट के अंदर 1 क्वेश्चन या इससे कम मिनट में भी क्वेश्चन होना चाहिए। बेटा जब आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी, 10 क्वेश्चन पकड़े, 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन किए, नहीं आए कोई बात नहीं, उनमें क्या मिस्टेक्स थी, फिर आपको एक बात करनी है कि 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, अब इनको हमने देखा कि ये नहीं आए तो इनका तुरंत सॉल्यूशन नहीं देखना है, कम से कम 4-5 घंटे के बाद आपको एक बार और इन पर प्रैक्टिस करनी है कि क्या बात है, हमसे क्यों नहीं आई, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स आपको देखने हैं, फिर आपको देखना है कि क्यों नहीं आए, तब जाके इनकी सॉल्यूशंस को देखना है बेटा, है ना। गूगल से आप सॉल्यूशन देखकर, तुरंत सॉल्यूशन देखकर बैसाखी लग जाएगी, लेकिन अगर आप इसको राइट टाइम पर देखेंगे तो आपको उसकी स्ट्रांगनेस का भी बेनिफिट होगा। क्लियर है कि नहीं है, इस चीज का ख्याल रखिएगा बेटा, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलेगा, अब आपको क्या करना है, अवॉइड स्लीपिंग 2 to 5, जो आपके एग्जाम टाइमिंग है उस पर स्लीपिंग जो है अवॉइड करो, उसमें तो अननोन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्लियर, प्रैक्टिस अननोन क्वेश्चंस, राइट ना, डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे बायो के कम से कम 100 क्वेश्चन डेली, और फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो, डेली अननोन क्वेश्चंस। उसके बाद आपका रिवीजन, आपका इस टाइप से आपको डेली बेसिस पे करना है, डेली बेसिस पे। क्लियर है, ये मैं मिनिमम क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 3 आवर्स की बात कर रहा हूं, 150 क्वेश्चन 3 आवर्स की बात कर रहा हूं, 3 आवर्स के लिए अननोन क्वेश्चन, राइट ना। उसके बीच में, उसके बाद में आप कितने भी क्वेश्चन करो, बायो के 200 क्वेश्चंस पहुंचाओ, फिजिक्स के भी 200 पहुंचाओ, केमिस्ट्री के भी 200 पहुंचाओ, बायो के भी पहुंचाओ। बेटा इस टाइप से जितना आप रीड करोगे, आप वैसे तो एनसीईआरटी डेली बेसिस पर रीड करो, आपको और ज्यादा फायदा होगा। क्लियर है कि नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे चलते बेटा, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर जिनको विश्वास होता है, जो अपनी हार्ड वर्किंग पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने डेली क्लासेस ली हैं, जिन्होंने टीचर के अकॉर्डिंग अपने होमवर्क को कंप्लीट किया है, जिन्होंने कभी भी अपने आप को टेस्ट से अवॉइड नहीं किया है, टेस्ट को कंप्लीट किया है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डाउट्स वगैरह क्लियर किए हैं, तो आपका सिलेक्शन तो रखा है ना बेटा। बस आपको क्या करना है, जिद रखनी है जीतने की, राइट ना, और डर को अवॉइड करना है, राइट। और रणनीति हमारी जो है ऐसी हो कि हमारे 2 महीने ऐसे रहें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। बेटा इसके बीच में खाना पीना सोना, इन तीनों पर भी ध्यान देना है बेटा। ऐसा नहीं है कि आपको अपने खाने को अवॉइड कर देना है, नहीं, खाने को अवॉइड करोगे आगे जाके थक जाओगे, माइंड काम नहीं करेगा। सोने को अवॉइड करोगे, आपका फिर से काम तमाम होने वाला है, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, सभी कामों को प्रॉपर कीजिएगा, और ऐसी हैबिट डालिएगा कि जिस दिन एग्जाम डे हो उस दिन हमें फील ही नहीं हो कि हम पर कोई प्रेशर है, ठीक है। खाने का, सोने का, पीने का, पता चला कि एग्जाम के 1 दिन पहले हमें नींद ही नहीं आ रही, दूसरे दिन हम एग्जाम देने गए, पता चला कि हमको नींद की वजह से ही क्या हुआ बेटा, एग्जाम हमारा खराब हो गया। नहीं, सोने की आदत फिक्स करो, राइट ना। 10 PM 11 PM के बाद नींद आ रही है, सो जाओ। 5 PM उठने की आदत है, उठा लो। 6 आवर्स 7 आवर्स बेटा जरूर नींद लें, आप लोग प्रॉपर नींद लें, जो आपके लिए जरूरी है, आपकी सफलता के लिए जरूरी है। खाना पीना अब आप प्रॉपर करें, मैं तो पेरेंट्स से भी कहूंगा कि भाई इन बच्चों को जो है प्रॉपर खाने का भी थोड़ा सा इनका ख्याल रखा जाए,
है ना, बिल्कुल। और बेटा थोड़ा सा हो सके तो एक्सरसाइज या वॉकिंग वगैरह आप लोग कर लिया करें, है ना। ऐसा नहीं हो कि एक ही जगह बैठे हैं लगातार कंटिन्यूअस, थोड़ा थोड़ा आप लोग वॉक कर सकते हो, लेकिन सिटिंग बनाओ 2 3 3 आवर्स की, राइट ना। इसके बाद पॉइंट क्लियर है। ऐसा नहीं करना है कि भाई बहुत सारे बच्चे जो हैं अपना बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर देते हैं, नहीं, नाखून बड़े हो रहे हैं किस बात के लिए, जैसे ही हम पढ़ के फ्री हुए थोड़ा सा, ऐसा हर चीज को आपको प्रॉपर करना है, ऐसा नहीं करना है, किसी भी चीज को अवॉइड नहीं करना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, उन सबको आपको कंप्लीट करना है। क्लियर है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं बेटा। इफ यू हैव फियर, अगर तुमको कोई डर है, किसी भी टाइप का अगर डर लग रहा है, तो टॉक विथ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से बात करो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माता पिता से बात करो, उनसे अच्छा आपका गाइड करने वाला कोई नहीं है। क्लियर है। उसके बाद अपने टीचर से बात करो, वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे, आपको स्ट्रांग करेंगे। ठीक है, जब भी डाउट हो टीचर से बात कर सकते हो, कभी भी बेटा, है ना। इसीलिए बेटा जिनके सिलेक्शन होते हैं उनकी रणनीति, उनको सपोर्ट, सब कुछ मिलता है। और बेटा इस बात को ध्यान रखिएगा, इन 2 महीने में आप टॉप नहीं कर सकते, लेकिन बेटा आपको सिलेक्शन जरूर मिल जाता है, क्योंकि टॉप करने वाले बच्चे पहले से ही कंप्लीटली अपने टीचर से, अपनी फैमिली से, अपने मोटिवेटर से, राइट ना, बिल्कुल कनेक्टेड हैं। बोर्ड एग्जाम्स भी हो उसी बीच में, अगर हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम के बीच में देखा कि बहुत सारा हमारा कनेक्शन जो है कट गया बच्चे और टीचर्स के बीच का, राइट ना, लेकिन बेटा फिर से हम उसको डेवलप करना है, राइट ना। अपने टीचर्स ने जो क्वेश्चंस आपको सेंड किए हैं या क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं, उनको जरूर लगाएं, पहले लगाएं। PYQs को 5 to 6 10 टाइम्स रिपीट कर दें, PYQs को 5 to 10 टाइम्स रिपीट कर दें, हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबके PYQs लगा डालें, अगर अपने आप को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सभी के PYQs लगा दें अगर आप जेईई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, राइट ना। बेटा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने देखा बहुत सारे बच्चे जो हैं जेईई एग्जाम्स में फर्स्ट फेज में बहुत दिक्कतें आई उनको, क्योंकि उन्होंने सब कुछ फर्स्ट टाइम देखा। बेटा नीट वालों आपको भी फर्स्ट टाइम ही देखना है, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग करना है, अपने आप पे बिलीव करना है, अपने टीचर्स पे बिलीव करना है, हमने जो हार्ड वर्किंग की है उस पे बिलीव करना है, रिवीजन पे बिलीव करना है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, बच्चे के दिमाग में हमेशा रहता है मेरा रिवीजन ही नहीं हुआ, मेरा रिवीजन नहीं। आप लोगों ने जिस दिन अपना कंप्लीट सिलेबस किया था संस्थान के साथ में, उसी दिन आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया था बेटा। क्लियर है, रिवीजन कंप्लीट है, बस अब आपको बिलीव करना है, जो आपको वीकनेसेस लगे उनको रिवाइज कर लो, जो आपको स्ट्रॉन्ग है उनके क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, और पूरे सिलेबस से रिलेटेड टेस्ट दिया करो लगातार, ताकि आपका जो माइंड है वो स्ट्रॉन्ग फेज में आए। आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको शॉर्ट पॉइंट्स पर लिख लिया करो, ज्यादा नहीं। अब आपको बेटा रीड ज्यादा करना है, रीड मोर करना है, राइट ना, और राइट मिनिमम करना है। मिनिमम राइट करो, मैक्सिमम रीड करो, जितना रीड करोगे उतना स्ट्रांग होते जाओगे। और जैसे जो जो चैप्टर्स आपके न्यूमेरिकल टाइप्स के हैं उनमें कैलकुलेशन करो, शॉर्ट कैलकुलेशंस, फॉर्मुलेशंस, राइट ना, इन चीजों को ध्यान रखिएगा बेटा। अगर आप इसको करते रहेंगे तो आप 100% जीत जाओगे। और मैंने आपको बार बार बताया है कि बेटा डर के आगे जीत नहीं है, जिद है तो डर के आगे जीत है, और जिद नहीं है तो फिर डर बना रहे, एग्जाम हो कुछ भी हो, हम लास्ट 15 डेज 10 डेज 5 डेज में जाके थोड़ा सा बैकअप वाली कंडीशन में आएंगे, बोलेंगे यार अब एग्जाम के अनुसार थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं, टेस्ट दे लेते हैं। नहीं, सिलेक्शन लेने के लिए बेटा आपको जागरूक तो होना ही पड़ेगा। सिलेक्शन चाहिए, आपको जिद लानी पड़ेगी, और जिद है तो जिद है तो डर के आगे जीत है। क्लियर है कि नहीं, इस चीज का ख्याल रखिएगा बच्चों। यू हैव अ पोटेंशियल टू डू बेस्ट, वी ऑल नो यू कैन डू, हम सब जानते हैं। आपका साथी जो कमजोर था, आपको लगता है वो भी जानता है कि सिलेक्शन ले सकता है, लेकिन हमारी रणनीति, हमारी रिवीजन, हमारा डर हमारे सिलेक्शन को भगा देता है। आपकी जिद और आपकी जीत के बीच में सिर्फ आपका डर है, जो कि आपको भगा देना है और अपना बिलीव लेके आना है। कोई भी दिक्कत आती है अपने टीचर से डिस्कस करो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, और क्वेश्चंस लगाओ, एनालाइज करो, राइट, और एग्जाम देने जाओ। एक और मिस्टेक नहीं करनी है आपको। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम सेंटर ऐसा चूज कर लेते हैं जो अननोन सिटी होती है, बहुत दूर सिटी होती है। कोशिश करो अपने जो नियरेस्ट सिटी हो, जो स्मॉल सिटी हो, जहां पर एग्जाम सेंटर हो, उसको चूज करने की कोशिश करो, जिसको आपने देखा हो प्रॉपर।
या आपके पेरेंट्स ने, आपके रिलेटिव्स हो, जो आपको एग्जाम सेंटर तक प्रॉपर पहुंचा सकें, उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकें। मालूम चला हमने सेंटर तो इतनी बड़ी सिटी में चूज कर लिया और जहां पर हमारी बस पहुंच रही है, जहां पर हमारी ट्रेन पहुंच रही है, वहां से स्टेशन से आपका एग्जाम सेंटर इतना दूर है कि मालूम चला जिस दिन एग्जाम है उस दिन हम लोग 2 घंटे ट्रैफिक में बैठे हैं। हो गया सत्यानाश। आपकी तपस्या जो है बेटा पूरी बेकार चली जाती। बहुत सारे बच्चों को मैंने एग्जाम सेंटर के बाहर रोते हुए दिखा है, सिर्फ एग्जाम में लेट होने की वजह से। इसीलिए बच्चों इस चीज का भी ख्याल रखिएगा, ऐसी जगह एग्जाम सेंटर चूज करो जहां पर आप एग्जाम के टाइम पे क्लोज हों। ठीक है, बहुत सारे बच्चे संस्थान से प्रिपरेशन करने के बाद अपने घर चले जाते हैं, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनके घर के आसपास ही जो जिला हो, डिस्ट्रिक्ट हो, वहां पर एग्जाम सेंटर हो, वहां पर एग्जाम सेंटर को फिल करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस बात को ख्याल रखिएगा कि अगर आप जिद है तो डर के आगे जीत है, और रणनीति अच्छी है तो जीत निश्चित है। क्लियर है, इस चीज का ख्याल रखिएगा बच्चों। मैं आपसे फिर भी कहूंगा, जिद एवं अच्छी रणनीति ही से ही जीत तय है, जीत तय है बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आई विश, आई प्रे एंड आई बिलीव ऑन यू, यू कैन डू योर बेस्ट। क्लियर है, आप लोग अच्छा कर सकते हो बेटा, किसी भी टाइप का कोई टेंशन नहीं रखने का। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस बार अपने मन से, पूरे दिल से, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, राइट ना, किसी भी डर के साथ नहीं, और अपनी स्ट्रेटजी और अपनी स्पीड के साथ एग्जाम को कंप्लीट करते हैं, 100% सिलेक्शन की संभावना है और होता है। ठीक है, चलिएगा, डू योर बेस्ट बेटा।